Okay, now after discussing first step, that is transfer, today I am going to discuss about second step, and second step is very simple, and the name of the step is nothing but entry for PC. Entry for PC. Now in second step, what you have to do, that you have to write, or you should remember one entry, कंपल्सरी एंट्री, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, एक ही एंट्री आपको याद रखना है, और वो है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ पीसी. आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट realization account debit to new company, new company account debit to realization. अभी यहां पे न्यू कंपनी अकाउंट क्यों डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है. लॉजिक ये है कि जब अभी हम कहां पे है, कौन सा बुक हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ओल्ड कंपनी का. ओल्ड कंपनी के लिए न्यू कंपनी क्या है, डेटर है, उसे पैसा लेना है, पीसी का पैसा लेना है, तो इसीलिए हम न्यू कंपनी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. और वो पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं. सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं तभी जब हमें पैसा मिला है या मिलने वाला है, विथ अमाउंट ऑफ पीसी, जो भी पीसी का अमाउंट रहेगा वो, ये एंट्री करके छोड़ देना है. इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2. बस ये स्टेप नंबर 2 यहां पे ही खत्म हो जाता है. अभी स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है आपका एंट्री फॉर डीपीसी. स्टेप नंबर 3 है एंट्री फॉर डीपीसी. एंट्री फॉर डीपीसी. अभी एंट्री फॉर डीपीसी मतलब क्या है, इधर ध्यान दीजिए. यहां पे हमें पैसा मिलने वाला है न्यू कंपनी से, ये न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी, इससे पैसा मिलने वाला है, इसीलिए हमें इसको डेबिट किया. अभी पैसा हमें मिलने वाला है या मिला, क्या क्या मिला, जो भी डीपीसी में रहेगा वो अकाउंट डेबिट. मतलब कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. सपोज इक्विटी शेयर्स मिला तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. दूसरा रहेगा इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. अगर प्रेफरेंस शेयर्स मिला है तो मैं यहां पे एक ऐड कर देता हूं,
preference share in new company account debit. क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है न्यू कंपनी को. क्यों न्यू कंपनी को क्रेडिट करना है? क्योंकि हमने यहां पे उसको डेबिट किया, यहां पे उसको डेबिट किया, अभी पैसा मिलने के बाद उसका अकाउंट क्लोज होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट किया. राइट? तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? डीपीसी. डीपीसी का एंट्री करना है. डीपीसी का एंट्री क्या है? ऑल डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन डीपीसी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी. ये स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. एवरी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम में आपको ये थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप करना ही है. सबको समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट द थर्ड स्टेप. अभी फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप भी इजी है, जरा ध्यान देके सुनिए. मैं अभी फोर्थ स्टेप आपको बताने जा रहा हूं. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 है, यहां पे ध्यान दो कि अगर कोई एसेट्स नया कंपनी ने लिया ही नहीं, तो वो एसेट क्या करेंगे हम लोग? ओल्ड कंपनी क्या करते हैं? एसेट को बेच देते हैं. So if the assets not taken over by the new company should be sell it off in the market, should be sell in the market. We have to sell it off in the market. और मार्केट में सेल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, कैश. सो फोर्थ स्टेप में सेल ऑफ एसेट विच इज नॉट टेकन ओवर, उसका हेडिंग क्या है? सेल ऑफ एसेट, sale of assets not taken over. तो उसका जर्नल एंट्री क्या करना है? जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to realization. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ओके, उसको करना है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ एंट्री. चलो, नाउ फिफ्थ स्टेप नंबर 5. व्हाट इज दैट स्टेप नंबर 5? स्टेप नंबर 5 लाइबिलिटी के बारे में है. स्टेप नंबर 4 में एसेट जो नॉट टेकन ओवर हमने ले लिया. अभी स्टेप नंबर 5 में अगर लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर, एनी लाइबिलिटी, if that liability is not taken over by the new company, so what to do that liability?
हमारे पास और कुछ चारा नहीं होता है, हमें उसको पे ऑफ करना होता है लाइबिलिटी। सो स्टेप नंबर 5, लाइबिलिटी स्टेप नंबर 5 में आएगा लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर चार्ज होत नहीं है, शाही संपलेली नाही आहे, चार्जिंग होने वाला है। हाँ, राइट डाउन स्टेप नंबर 5, राइट डाउन स्टेप नंबर 5, राइट डाउन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी which is not taken over, payment of liability which is not taken over, underline that and write down journal entry, realization account debit to cash or bank, उसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 5th स्टेप, स्टेप नंबर 5। चलो नाउ स्टेप नंबर 6। अभी देखिए स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर, स्टेप नंबर 2 एंट्री फॉर पीसी, एंट्री फॉर पीसी, स्टेप नंबर 3 एंट्री फॉर डीपीसी, एंट्री फॉर डीपीसी, फोर्थ स्टेप था सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट, फिफ्थ स्टेप था स्टेप नंबर 5 पेमेंट ऑफ
Okay. Now, step number 6. Step number 6 is also very simple one. Pay attention here. Payment of realization expenses. Step number 6. Payment of now payment of realization expenses, which journal entry that you have to pass. Journal entry whenever there is a payment, remember एक ही जर्नल एंट्री है और वो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो यहां पे आपका स्टेप नंबर 6 खत्म हो जाता है. अभी स्टेप नंबर 7 विच इज द लास्ट और उसको बोलते हैं क्लोजिंग. क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स. स्टेप नंबर 7 इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग. अभी क्लोजिंग में आपको पहले तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है. ओके. या फिर आपको जो डीपीसी अकाउंट है वो क्लोज करना है. ओके. सो अंडर दैट क्लोजिंग में फर्स्ट क्लोज ऑल डीपीसी अकाउंट. मतलब अगर कैश रहेगा कैश, इक्विटी शेयर्स रहेगा इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, and third preference shares in new company. All those 3 accounts you have to close and you have to transfer to respective account. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी दिया है तो वो उधर ट्रांसफर करना है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी दिया है तो उधर ट्रांसफर करना है. कैश अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है. लाइक दैट यू हैव टू क्लोज ऑल डीपीसी अकाउंट. सेकेंड नंबर 2 उसमें करना है यू हैव टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. और वो ट्रांसफर करना है ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. और फाइनल में थर्ड में आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट शुड टैली. इसमें अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो रहा है तो ही आपका सॉल्यूशन राइट है. सो थर्ड में इक्विटी शेयर होल्डर टैली. इक्विटी शेयर होल्डर शुड टैली. That's all. I hope these 7 steps, golden steps, all of you have to follow.